हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टाइटल है पावर ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना की शक्ति। आपकी चेतना की शक्ति से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसका एक लाइव प्रैक्टिकल डेमो मैं देना चाहता हूं। आज से कई साल पहले एक फेसबुक ग्रुप पे एक फ़िल्म के सीन की डिस्कशन होता था। फ़िल्म का नाम था द मैट्रिक्स। उसमें एक सीन था जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी चेतना की शक्ति से चम्मच को मोड़ देता है। इस सीन का लिटरल मीनिंग ये था कि आप अगर दुनिया में कुछ बदलना चाहते हो, ऐसा वो बच्चा भी डायलॉग बोलता है, तो चीज़ों को मत बदलो, अपने आप को बदलो। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम अपने आप को बदल रहे हो, तो चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं क्योंकि चीज़ें तुम्हारा आईना होती हैं, पूरी दुनिया तुम्हारा आईना होती है। तो वो ये बच्चा सिखाता है कि जब तुम अपने आप को बदलते हो, ये सोचते हो कि मैं बदल रहा हूँ, तो तुम्हारे नकल से चीज़ें भी बदलती हैं और इसे डेमो करने के लिए वो चम्मच मोड़ के दिखाता है। इस सीन पे एक फ़ेसबुक ग्रुप पे डिस्कशन होता था और उसमें लोग जो इस सीन का मतलब था, उस मतलब पे ना जाके लिटरली माने शाब्दिक अर्थ, मतलब सचमुच में चेतना से चम्मच मोड़ने की कोशिश करते थे। तो ये डिस्कशन हुआ था एक लेडी से जिन्होंने कभी बचपन में ऐसा काम किया होगा और उन्हें ये तरीका आता था। उन दिनों तब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी या मैं उस चेतना के लेवल पे नहीं था। कारण ये मैं नहीं जानता लेकिन बात सिर्फ़ इतनी है कि तब मैं अपने मस्तिष्क से, अपनी चेतना की शक्ति से चम्मच नहीं मोड़ पाता था। क्योंकि कहीं न कहीं दिमाग में एक लिमिटेड बिलीफ था, एक छोटी-सी भ्रम था कि ये सब कहीं कोई ट्रिक तो नहीं है। लेकिन जब अपने आप कई साल के ध्यान करते-करते जब चेतना मेरी विकसित हुई, तो एक दिन अचानक मेरे को अंदर से जैसे जापान में एक वर्ड होता है सैटोरी, सैटोरी माने इंस्टेंट रियलाइज़ेशन। तो ऐसे ही एक दिन घर में मुझे इंस्टेंट रियलाइज़ेशन हुआ, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। और मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है और मुझे एकदम तरीका समझ में आ गया कि कैसे वो फ़ेसबुक पे लोग अपने घर में चम्मच को, काँटे को, इन सबको अपनी चेतना की शक्ति से मोड़ पा रहे थे। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे अगर ये सर्च करें बेंडिंग स्पून विथ माइंड पावर, मैं फिर से बोलता हूँ बेंडिंग स्पून विथ माइंड पावर, तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएँगी जिसमें लोगों ने यही किया है। अपनी चेतना की शक्ति से अपने चम्मच को, काँटे को मोड़ के दिखाया है। तो ये कुछ नया नहीं है, बहुत सारे लोग कर चुके हैं। मैं इसका आज छोटा-सा एक डेमो दिखाना चाहूँगा। ये कुछ दिनों पहले मैंने अपने घर में किया था, बड़े आसानी से हुआ। मेरी माँ को मैंने दिखाया, उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि बेटा इस पे एक यूट्यूब वीडियो ही बना दो। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। फिर उनका ही क्या कहते हैं आइडिया था कि बेटा इस बार चम्मच नहीं कुछ बड़ा बर्तन लेना। तो मैं ये करछी लेके आया हूँ और इसको मैं आपके सामने दिखाता हूँ। इसके लिए तरीका क्या होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो सीन में बच्चा बोलता है कि चम्मच को मोड़ना, ये सीन में डायलॉग है, मैट्रिक्स मूवी में बाकायदा ये डायलॉग है कि चम्मच को मोड़ना इम्पॉसिबल यानी असंभव है। चम्मच को मोड़ने की जगह तुम सत्य को जान जाओ। सत्य ये है कि चम्मच है ही नहीं, देयर इज़ नो स्पून। ये फ़िल्म का डायलॉग है। ये तुम ही हो जो अपने आप को मोड़ते हो। जिस दिन तुम इस सत्य को जान जाते हो कि तुम ही हो जो अपने आप को मोड़ते हो, तो चम्मच अपने आप मुड़ जाती है। अब इसके पीछे साइंस क्या है? साइंस भी मैं बता देता हूँ कि जब आप महसूस करते हो कि ये हाथ और ये चम्मच अलग नहीं है, ये सब एक ही है और आप कहीं न कहीं खुद को मोड़ रहे हो। जब आप ऐसा महसूस करते हो जैसे मैं हाथ मोड़ रहा हूँ, ऐसे ही आप इसे हाथ में लेते वक़्त जब महसूस करते हो कि ये चम्मच भी हाथ से ही एक एक्सटेंशन है, इसी का हिस्सा है और जब आप ऐसा महसूस करते हो, तो अपने आप यहाँ से कुछ पिघलना-सा शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे इसमें और इस चम्मच में और हाथ में कोई फ़र्क नहीं है और हाथ में एक फ़ीलिंग आती है, अपने आप पता चल जाता है कि यहाँ से कुछ पिघलना शुरू हो गया है। और ऐसे रब करते-करते ही ऐसा लगता है जैसे हम इसके साथ एक हो रहे हैं और एक मोमेंट बाद ये देखिए,
अपने आप मुझे पता चल गया था कि ये पिघलने लगा है और ये मुड़ गया है। मैंने इसमें कोई ताकत नहीं लगाई, अपने आप महसूस हो गया। और इसे सीधा करने के लिए भी मुझे फिर से इसके साथ एक होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ताकत से तो मैं इसे सीधा नहीं कर सकता। ये हो गया है। सो दैट्स इट, यही वीडियो था। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आप ताकत से करोगे तो ये, जैसे बच्चे ने कहा था कि इम्पॉसिबल है, वैसे ये भी इम्पॉसिबल है। मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे हाथ देख सकते हो, मैं कोई ज़्यादा बॉडी बिल्डर इंसान नहीं हूँ, पतला दुबला सा इंसान हूँ। तो ये जो हुआ ये सिर्फ एक रूपता यानी वननेस, जब मैंने उस वननेस को महसूस किया तभी ये मुड़ पाया और तभी ये सीधा हो पाया। तो मन में अगर वीडियो देखते वक्त किसी को भ्रम हो रहा हो कि ताकत से किया हो, तो ताकत से तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं इतना बॉडी बिल्डर हूँ भी नहीं। लेकिन चेतना की शक्ति से जब आप किसी के साथ एक होते हो तो आप चम्मच को भी मोड़ सकते हो। लेकिन कभी ये महसूस नहीं करो कि आप चम्मच को मोड़ रहे हो, हमेशा ये महसूस करो कि आप खुद को मोड़ रहे हो। ठीक वैसे ही किसी का नेचर अगर आपको बदलना है तो कभी महसूस नहीं करो आप किसी इंसान का नेचर बदल रहे हो, हमेशा ये महसूस करो कि मैं अपने अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें चेंज कर रहा हूँ, अपने आप को बदल रहा हूँ। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण अगर समझना चाहो एक कहानी के तौर पे, तो डॉक्टर ह्यू लैन एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने साइकेट्रिक वार्ड के बहुत सारे मरीजों को सिर्फ अपने आप से 4 सेंटेंस बोल के ही ठीक कर दिया था। और वो 4 सेंटेंस थे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। और ये 4 शब्द वो उन मरीजों की केस हिस्ट्री, मतलब जो उनकी फाइलें होती हैं, उन फाइलों के पन्ने पढ़ते वक्त बोलते थे। वो एक भी मरीज से कभी मिले नहीं थे, बिना मिले, सिर्फ केस हिस्ट्री पढ़ के। क्योंकि जब भी वो किसी की केस हिस्ट्री पढ़ते थे, उनकी फाइलें पढ़ते थे, तो उन्हें दुख होता था कि इस मरीज के साथ इतना सब कुछ घटित हुआ है, इतना सब कुछ इसने सहन किया है, इतना सब कुछ इसने अपनी ज़िंदगी में झेला है। भगवान इसकी सारी गुनाहों के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। वो उसके लिए एक रूपता, एक वननेस, एक उसके इमोशन को, इंग्लिश में एक वर्ड होता है एम्पैथी, यानी भावनात्मक रूप से उससे एक हो जाना। अब मेरा गला भी थोड़ा भर रहा है। तो जब आप इतना किसी से कनेक्ट हो जाते हो तो पत्थर भी पिघल जाता है, एक चम्मच तो बहुत छोटी बात है। तो ये बेसिक फंडा है। इस वीडियो को समझने के लिए हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए, तो कई बार देख लेना, क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा कि इट्स ऑल अबाउट एम्पैथी, भावनात्मक रूप से कितना आप किसी के साथ एक हो सकते हो। तभी वो वननेस, वो एक रूपता आती है। तब पत्थर भी पिघलते हैं, चम्मच भी पिघलती है, इंसान भी पिघलते हैं। बाकी भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।